हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सभी ने ये चीज देखी होगी कि आज के टाइम में जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें भी अच्छे आश्रम, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छा कपड़ा, सभी को सब चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे कलयुग का गुरु कहा जाता है। कलयुग में गुरु के रूप में पूजा जाता है। बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। जिस तरह हम आप सभी को पता है कि गुरु जो हमारे हैं, जो जुपिटर ग्रह है, गुरु ग्रह है, वो हमें ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, वो हमें ज्ञान की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन उन्हीं के साथ वीनस ग्रह जो शुक्र ग्रह है, वो हमें ज्ञान के साथ साथ हमें लग्जरी, हमारी भौतिक आवश्यकताएं, इन सभी पर, हमारा लव, हमारी शादी, हर किसी में एक मेन रोल निभाते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से, और वो हमें बताएंगी कि क्या है शुक्र ग्रह और क्या इसके इफेक्ट्स हमारी लाइफ में हैं। आइए बात करते हैं। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूजा जी ने बोला आपको, हमारी कुंडली में दो गुरु हैं। एक गुरु ग्रह जिसे आप सब जानते हैं, ज्ञान के गुरु, बिल्कुल, और दूसरे गुरु हैं शुक्र गुरु, जिसे शुक्राचार्य गुरु भी कहा जाता है, जिनका एक्चुअल में नाम है गुरु शुक्राचार्य जी। तो मैं आपको बताऊंगी देव गुरु और शुक्र गुरु में क्या अंतर है। कुंडली में हमारे दो गुरु हैं, ठीक है। हमारे 9 ग्रह टोटल है। बिल्कुल। इन 9 ग्रह में से 2 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता है, गुरु की उपाधि मिली है। हाँ, गुरु की उपाधि मिली। एक है देव गुरु, एक है दैत्य गुरु। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं शुक्राचार्य गुरु जी यानी शुक्र गुरु है क्या, शुक्र ग्रह है क्या, है ना। तो इसलिए आपको शुक्र ग्रह को समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो में हमने शुक्र की महादशा के बारे में बात करनी है ना। बिल्कुल। तो शुक्राचार्य गुरु जी के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम महादशा के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हम इस स्टोरी को बहुत बड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। छोटी सी स्टोरी में आपको बताऊंगी। शुक्र गुरु बहुत ज्ञानी थे, ठीक है। उन्होंने जब विद्या ग्रहण करने का टाइम आया, शिक्षा लेने का टाइम आया, तो जो हमारी कुंडली के गुरु ग्रह हैं, उनके पिताजी के आश्रम में शुक्राचार्य गुरु जी अपनी विद्या लेने के लिए गए। आप जानते ही हैं उस टाइम में, ये पौराणिक टाइम में यही शिक्षा के लिए हमें आश्रम ही जाना पड़ता था। शिक्षा के लिए हमें आश्रम में ही जाना पड़ता था। और जो गुरु ग्रह हैं, उनके पिताजी का आश्रम था जहाँ पे गुरु, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी भी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब यहाँ से आपको पता चलेगा शुक्राचार्य गुरु को दैत्य गुरु क्यों बोला जाता है, कैसे बने वो दैत्य गुरु। बिल्कुल। तो जब वो उनके आश्रम में गए तो ऐसा कहा जाता है कि शुक्र ग्रह, शुक्राचार्य गुरु जी कहीं ना कहीं देव गुरु, गुरु ग्रह से भी ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। बिल्कुल। धीरे धीरे उन्होंने ये अनुभव किया, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि गुरु ग्रह के पिता उन्हीं पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शुक्राचार्य पे नहीं। मतलब एक तरह से पार्शियलिटी बिल्कुल आज की भाषा में। हाँ, उन्हें ये थोड़ी सी ईर्ष्या और जलन होनी शुरू हुई। बिल्कुल। उन्हें लगता था कि हर चीज में उन्हें ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस चीज से परेशान होकर या इस वजह से उन्होंने उस आश्रम को छोड़ दिया और वो बुद्ध जी के आश्रम में गए और उन्होंने बाकी की सारी शिक्षा वहां से प्राप्त की। ठीक है। अब जब वक्त आया इनका देव गुरु बनने का, तो शुक्राचार्य जी और गुरु ग्रह दोनों इंद्र जी के पास गए, इंद्र देवता के पास, और वहां जाके उन्होंने बोला शुक्राचार्य जी ने कि मैं देवगुरु बनना चाहता हूँ। ठीक है। लेकिन गुरु ग्रह के पिताजी, क्योंकि ऑलरेडी वो देवताओं के गुरु थे, तो कहीं ना कहीं इंद्र देवता ने मना कर दिया और उन्होंने गुरु ग्रह को देवताओं के गुरु की उपाधि दे दी। ठीक है।
अब यहाँ से भी शुक्राचार्य जी को बहुत बुरा लगा। यहाँ पर भी बात पार्शलिटी की आ गई कि वो देवता, उनके पिता देवता थे, तो इसलिए उनको देव गुरु बना दिया क्योंकि गया। कहीं ना कहीं शुक्राचार्य गुरु जी को, मैंने जैसा बताया, कहा जाता है कि वो गुरु देव से भी ज्यादा ज्ञानी थे। तो मतलब ये उपाधि मिलनी उनको चाहिए थी, लेकिन मिल गई गुरुदेव को। अब यहाँ से शुक्राचार्य गुरु जी को इतना बुरा लगा, वो सीधे दैत्यों के पास गए और बिना सोचे समझे उन्होंने उनका गुरु बनना स्वीकार कर लिया और वो उनके गुरु बन गए। इसीलिए अब गुरु ग्रह, देवताओं के गुरु और दैत्य गुरु में क्या फर्क है, क्या अंतर है? जो हमारे गुरु ग्रह हैं वो बोलते हैं हमेशा ज्ञान के मार्ग पे चलो, वो किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करने देना चाहते बिल्कुल। और जो शुक्र गुरु है, अब यहाँ से पता चलेगा कि शुक्र गुरु को क्यों कहा जाता है। जैसा आपको पता ही है, उन्हें लव, रोमांस, पैसा, हर लग्जरी का देवता कहा जाता है बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं वो तो इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो दैत्य बुद्धि के होते हैं उन्हें, उनका ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा होता है। और आज कलयुग में ज्यादा ध्यान इन्हीं की तरफ। और जैसा कि आपने बोला, इन्हें कलयुग का ग्रह या कलयुग का देवता कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कलयुग में हमें हर इंसान सबसे ज्यादा क्या चाहता है? पैसा, लव, रोमांस, पैसा, भौतिक सुविधाओं का सुख। और ये सब आपको गुरु ग्रह नहीं देंगे, ये सब आप वीनस देंगे ये सब आपको देंगे गुरु शुक्र। इसीलिए कहा जाता है, अब गुरु जी तो बोलते हैं, गुरु ग्रह बोलते हैं कि सिर्फ भक्ति के मार्ग पे चलो और इन सब चीजों का मोह त्याग दो। बिल्कुल। शुक्र ग्रह कहते हैं कि नहीं, मुझे हर भौतिक चीज चाहिए, मुझे पैसा, लग्जरी, बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, हर चीज चाहिए। ज्ञान के साथ साथ ये सब चीजें भी चाहिए। और शुक्राचार्य शुक्र गुरु कहते हैं अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप साम, दाम, दंड, भेद, हर चीज से, हर तरीके से अपनी चीज को पाओ। इसीलिए उनको दैत्य गुरु कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अंतर है दोनों गुरुओं में। एक कहते हैं सब कुछ छोड़ दो और एक कहते हैं सब कुछ पाओ, सब होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ ये सब चीजें भी होनी चाहिए। और ये जो कहा गया है कि कलयुग के देवता हैं, अब आपने देखा होगा कलयुग में जो, हम यहाँ किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप सभी ने ये चीज देखी होगी कि आज के टाइम में जो ज्ञानी लोग हैं उन्हें भी अच्छे आश्रम, अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छा कपड़ा, सभी को सब चाहिए। और जो पहले के ज्ञानी लोग होते थे वो आश्रमों में रहा करते थे, भौतिक सुविधाओं से बहुत दूर रहा करते थे, है ना। इसीलिए ये बात कही जाती है कि शुक्राचार्य या शुक्र गुरु कलयुग के देवता है। यहाँ सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान के साथ साथ सारी सुविधाएं चाहिए, भौतिक सुविधाएं भी चाहिए, सारी भौतिक सुविधाएं चाहिए। ये फर्क है दोनों में, गुरु ग्रह और अब आप हमें इनकी महादशा के बारे में भी बताइए। बिल्कुल। अब जैसा आपको थोड़ा सा शुक्राचार्य गुरु के बारे में पता लग गया ना, अब शुक्र गुरु की जो, शुक्र ग्रह की जो महादशा आती है, ये टोटल 9 महादशाओं में, जैसे हमारे 9 ग्रह हैं तो हर ग्रह की महादशा होती है, टोटल 9 महादशा हो गई। तो 9 महादशाओं में सबसे बड़ी महादशा है शुक्र ग्रह की महादशा होती है 20 साल की। हाँ जी, 20 साल। ठीक है। और अगर जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो उसको इस टाइम पीरियड में हर भौतिक सुविधा मिलेगी, गाड़ी, बंगला, पैसा, हर लग्जरी, लव, रोमांस, सभी चीजें उन्हें इस टाइम में मिल जाएगी जब शुक्र की महादशा के टाइम। और इसका तो टाइम पीरियड भी बहुत लंबा है, 20 साल का टाइम पीरियड है। तो आप ये देखें ना, हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा, अगर जिसकी शुक्र की महादशा आएगी पूरी 20 साल की, तो उसकी तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी महादशा में जाएगा। बिल्कुल। जैसे कहा जाता है शनि की महादशा या राहु की महादशा, शनि की महादशा 19 साल की और राहु की 18 साल की है। अब इन दोनों में थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा मिलती है ना। अब शुक्र ग्रह
शुक्र ग्रह की सब दूसरे नंबर पे आती है महादशा। सबसे पहले केतु की आती है और फिर शुक्र की आती है ना। तो शुक्र ग्रह वो ग्रह है जो हमें हर खुशी देने के लिए तैयार है। हाँ, वो आपको ज्ञान भी देंगे, तो ज्ञान के साथ साथ हर लग्जरी भी देंगे आपकी लाइफ में, मतलब भौतिक सुविधाएं सभी पूर्ण करेंगे। जैसा आपने आज के टाइम में देखा है कि बहुत लोग ज्ञान भी बांटते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनके पास हर तरह की भौतिक सुविधा होती है। और जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल वो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, है ना, बहुत अच्छा पैसा भी लेते हैं, है ना, और बहुत अच्छा कपड़ा भी पहनते हैं। तो हर तरह से मतलब अपने आप को सभी सुविधाओं के साथ रखते हैं। बिल्कुल। तो ये है शुक्र गुरु। तो इसी के साथ अगर देखिए, वैसे तो लग्जरी आज के लाइफ में हर किसी की डिमांड है, हर कोई चाहता है कि वो लग्जरी लाइफ जिए, लेकिन फिर भी आपको लेकिन इसके लिए आपको शुक्र ग्रह को मजबूत करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो हर किसी के पास ही गाड़ी बंगला पैसा आएगा। अब ये देखना होगा कि आपका जो लगन चार्ट है, कुंडली में, बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो उसी के हिसाब से आपको उनकी महादशा में वैसे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्र की महादशा आती है तो 20 साल तक शुक्र गुरु का आपके ऊपर असर होता है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की जानकारी आप हमसे चाहते हैं, तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, और आप किस बात करना चाहते हैं हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आपका कोई कमेंट है तो आप हमें प्लीज लिखिए, ताकि अगर कोई भी गलती है या आप कुछ और नया जानना चाहते हैं हमसे, तो हमें वो पता चले। और हमें प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आज का हम अपना ये एपिसोड खत्म करते हैं, और आगे आपसे जल्दी ही मिलेंगे किसी और ग्रह के बारे में बात करने के लिए। इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।